हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जो है हमारा लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली हमें एक एरे गिवन होगा और हमें क्या करना है, वो एरे जो वो जो एरे गिवन है उसमें जो एलिमेंट्स है वो हमारी बेसिकली एक मतलब साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें चेक करना है, हमें क्या करना है कि पिछला जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक जो काउंट पॉसिबल ट्रायंगल वाला था, वो उसी से कुछ मिलता जुलता ही है। तो उस क्वेश्चन में क्या था, हमें ऐसे ही सिमिलरली लेंथ्स गिवन थी साइड्स की और हमें चेक करना था कि कितने पॉसिबल ट्रायंगल बन रहे हैं। लेकिन हमें इसमें भी वही करना है, चेक तो करना है कि पॉसिबल ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं। और ये भी उसके साथ साथ क्या करना है, हमें सबसे जो बड़ा पैरीमीटर आएगा ना, मतलब ट्रायंगल तो बनेंगे, जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनमें सबसे बड़ा पैरीमीटर क्या होगा वो रिटर्न कराना है हमें। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सपोज ये मेरे पास ये गिवन है 8 साइज, मतलब n इज इक्वल टू 8 या 8 है। यहाँ पे मेरे पास गिवन है 8 लेंथ, मतलब मुझे 8 लेंथ दी गई हुई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे लार्जेस्ट पैरामीटर रिटर्न कराना है ना। तो जब भी मुझे लार्जेस्ट पैरामीटर रिटर्न कराना है तो मैं सोचूंगी, लार्जेस्ट पैरामीटर जब रिटर्न कराना तो मैं किन भी लार्जेस्ट पैरामीटर किस ट्राइंगल का आएगा जिसकी तीनों साइड सबसे बड़ी होगी, राइट। तो सबसे बड़ी 3 साइड्स का सम ले लूंगी मैं। तो सबसे बड़ी 3 साइड्स ये है मेरे पास, लेट्स से मैंने उठा ली सबसे बड़ी 3 साइड्स और चेक करा क्या वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। 12 प्लस 13, इज इट ग्रेटर देन 25? नो, इट्स नॉट ग्रेटर देन 25। जब एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है ना। तो मैंने किन्हीं 3 साइड, सबसे बड़ी 3 साइड को उठाया लेकिन वो तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर रही। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने दूसरी कोई साइड उठा ली। 12 12 सबसे बड़ी साइड को हटाया और मैंने 12 13 को रखा वहीं। और मैंने दूसरी साइड ले ली, लेट्स से 11। अब मैंने चेक किया क्या मेरा 11 प्लस 12 ग्रेटर देन 30 है। ये भी ग्रेटर देन 13 नहीं है, सॉरी ये तो ग्रेटर देन 13 है मेरा, है ना, ये तो ग्रेटर देन 13 है। ओके, तो ये तीनों साइड से ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, 11 प्लस 12 और 13। तो मेरा आंसर क्या होगा, मतलब सबसे बड़ी तीनों साइड्स का आंसर नहीं आएगा मेरे पास आंसर कौन सा आएगा, जो कि ट्रायंगल फॉर्म कर रही होगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रही है तो हमें क्या करना है, हम उसके पेरीमीटर को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, मतलब हमने सबसे बड़ी 3 साइड्स ली थी सबसे पहले, उसने ट्रायंगल फॉर्म नहीं किया तो हमने फिर उससे छोटी वाली जो सबसे बड़ी 3 साइड थी उनका उनको देखा कि वो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है कि नहीं, और कर रहे हैं तो हमने उसका पेरीमीटर रिटर्न करा दिया। तब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो जब मैं एरे को सॉर्ट कर लूंगी तो मेरी एरे कुछ इस टाइप की हो जाएगी। मेरी एरे हो जाएगी 4 6 5 11 12, सॉरी मेरी एरे हो जाएगी 4 6 5 4 6 5 9 11 12 13 25। ओके, 4 6 5 9, ओके, तो अब हम इसको लिख देंगे 4 6 5 9 11 12 13 और 25। ठीक है, अब मेरे को लार्जेस्ट पेरीमीटर रिटर्न कराना है तो मैंने लार्जेस्ट 3 साइड्स उठा ली। सबसे पहले चेक करा ये वाली साइड, आई-1 साइड और I-2 को। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पेरीमीटर निकालना है मुझे सबसे ज्यादा, तो मैं क्या करूंगी, सबसे बड़ी 3 पहली साइड्स को देख लूंगी। तो 12 प्लस 13 क्या मेरा साइड फॉर्म कर रहे हैं? नहीं, ये फॉर्म नहीं कर रहे। मैंने चेक किया ये फॉर्म नहीं कर रहा तो मैंने अपने सबसे लार्जेस्ट को थोड़ा कम किया। अब मैंने उससे छोटी वाली 3 लार्जेस्ट साइड देखी तो मैंने देखा 11 12 और 13 को देखा। तो मेरा I-1 ये है अब और I-2 ये है। ठीक है, तो मैंने देखा क्या 11 प्लस 12 ग्रेटर देन 13 है। यस, ये 13, ये ग्रेटर देन 13 है, तो मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है कि नहीं। तो देखो इधर, जब मेरा सबसे छोटी 2 साइड्स जो है 11 प्लस 12, वो उन दोनों का सम मेरा 13 से बड़ा आ रहा है, तो क्या मेरे को ये 2 कंडीशन चेक करने की जरूरत है कि मेरा सेकंड हाईएस्ट साइड और हाईएस्ट साइड का सम लोएस्ट साइड से बड़ा आ रहा है कि नहीं। नहीं है, नहीं है ना जरूर, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट भी जो है मेरी लोएस्ट से बड़ी और हाईएस्ट भी मेरी लोएस्ट से बड़ी है। इसका मतलब कि अगर इन दोनों में मैं कुछ भी ऐड करूंगी तो भी मेरी लोएस्ट से तो बड़ा ही आएगा सम, है ना। और और ये वाली कंडीशन में मुझे चेक करने की जरूरत नहीं कि सेकंड हाईएस्ट में मैं हाईएस्ट प्लस करूँ तो वो लोएस्ट से बड़ा है, और हाईएस्ट में अगर हाईएस्ट तो मेरा सेकंड हाईएस्ट ऑलरेडी बड़ा है, तो मैं अगर मैं हाईएस्ट में भी कुछ ऐड करूंगी मुझे ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं कि हाईएस्ट में मैं था अगर 11 लोएस्ट को ऐड करूंगी तो क्या ये सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है। तो हाईएस्ट मेरा सेकंड हाईएस्ट से हमेशा ही बड़ा है, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करने की जरूरत है, वो है ARR ऑफ I-2 प्लस ARR ऑफ I-1 शुड बी ग्रेटर देन ARR ऑफ I। ओके, इसका मतलब ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है और हम इन्हीं तीनों का सम रिटर्न करा देंगे जो कि होगा 11 प्लस 12 प्लस 13, है ना, जो कि हमारे इक्वल हो गया किसके, ये हमारे 33
33 प्लस 13 36 के बराबर। ठीक है, अब मैं कैसे बोल सकती हूँ कि अगर इन तीनों ने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया तो यही क्या बोलते हैं, इन्हीं का सबसे बड़ा पैरामीटर, क्योंकि ये हमारी लार्जेस्ट थ्री साइड्स है और लार्जेस्ट थ्री साइड्स का पैरामीटर हमेशा इन साइड से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये मेरी साइड्स इन साइड्स के पैरामीटर से तो बड़ा ही होगा, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे अगर मुझे पैरामीटर मिल गया तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगी, मैं इन वाले एलिमेंट्स पे देखूंगी नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर मिला ही नहीं, यहाँ पे कोई ट्राइंगल ही नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ तक चेक करूंगी, मैं चेक करूंगी 5 तक। क्यों 5 तक, 5 से पहले क्यों नहीं, क्योंकि अगर जैसे मैंने अपना 5 को यहाँ तक रख लिया, मतलब यहाँ तक मुझे कोई ट्राइंगल पॉसिबल बनता फॉर्म नजर ही नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे अपने आई को रख लिया, i-1 ये है, i-2 है। अगर इसने भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं किया तो मैं अपने आई को यहाँ पे रख सकती हूँ 6 पे, नहीं रख सकती ना, क्योंकि अगर मैंने आई को यहाँ रखा तो i-1 तो ये हो जाएगा, लेकिन i-2 क्या होगा, मेरे पास तो अपनी मेरी थर्ड साइड है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास तो कोई ट्राइंगल नहीं है, तो पैरीमीटर हम 0 रिटर्न कर देंगे, वो तो ठीक है। तो इससे मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि हम सिर्फ आई की वैल्यू 2 तक ही वेरी कर सकते हैं, मतलब आई मेरा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n-1 से लेके 2 तक। ठीक है, मतलब 2 तक वाली साइड मेरी सबसे लार्जेस्ट साइड हो सकती है, और ये मेरी सेकंड हाईएस्ट साइड, ये मेरी हाईएस्ट साइड हो सकती है, ये मेरी सेकंड हाईएस्ट होगी, और ये मेरी हमेशा लोएस्ट साइड होगी। ठीक है, तो मेरा आई वेरी करेगा n-1 से लेकर 2 तक। तो अब हम इसको वो करा लेते हैं, कोड लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले मैं एरे को सॉर्ट करूंगी, हो जाएगा arr.begin और arr.end। ठीक है, एरे सॉर्ट हो गई। अब हमने क्या किया, एक पेरीमीटर बना लिया, पेरीमीटर नाम का वेरिएबल, और मैंने एक लूप चलाया जो मेरा कहाँ से चलेगा, इंट i इज इक्वल्स टू arr.size-1, मतलब कि n-1 से i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i-1। ठीक है, और क्या होगा, मैं चेक करूंगी क्या ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज arr ऑफ i+1 arr of i-2 plus arr of i-1 इज इट ग्रेटर देन arr of i। तो क्या करेंगे हम, इफ इट सेज यस तो पेरीमीटर को अपडेट कर देंगे हम, arr of i प्लस arr of i-1 प्लस arr of i-2। ठीक है, और क्या करेंगे, लूप को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें मतलब अभी तक हमने सबसे लार्जेस्ट जो 3 साइड्स थी उनने ट्राइंगल फॉर्म कर दिया है, अगर उन्होंने ट्राइंगल फॉर्म कर दिया तो उन्हीं का पेरीमीटर रिटर्न करा देंगे हम, और हमें और उससे पहले जो लेफ्ट में जितनी भी छोटी साइज है हमें उनके लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, एंड रिटर्न पेरीमीटर। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके, एक्सेप्टेड, और अब इसको एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। एक टी स्केस फेल हो रहा है, जो कि है मेरा आई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, आई मेरा 2 तक चलेगा ना, 0 तक तो चल ही नहीं सकता। i-1 और i-2 की वैल्यू क्या होगी अगर 0 तक चला, तो एक्सेप्टेड हो गया। एक बार और सबमिट करके देखते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सबमिटेड। आई होप मैं आपको समझाने में सफल रही हूँ, आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू गाइज, एंड इफ आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।